वाइल मतलब नाम से ही पता चला, जब तक कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो काम करता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लूप हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और इस जगह पे हम लोग स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग लूप पढ़ रहे थे। लूप से रिलेटेड मैंने फॉर लूप बताया आपको। फॉर लूप को मैंने थ्योरी के थ्रू भी समझाया है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, और फॉर लूप को मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाया है, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए वाइल लूप पढ़ेंगे। तो वाइल लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों से भी करवाइएगा। थैंक्स। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो वाइल लूप स्टेटमेंट, वाइल मतलब नाम से ही पता चला, जब तक कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो काम करता रहे, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाए उसके बाहर चला है, राइट। यानी वाइल मतलब जब तक। तो पहला पॉइंट क्या है, द वाइल लूप इज़ यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफाइड बूलियन कंडीशन ट्रू। यानी वाइल लूप जब तक इटरेशन करता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक बूलियन कंडीशन जो भी हम लोग वाइल लूप में डालेंगे वो जब तक ट्रू रहती है। एज सुन एज बूलियन कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप्स। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, राइट। द वाइल लूप इज कंसिडर्ड एज द रिपीटेटिंग इफ स्टेटमेंट, मीन्स ये इफ की तरह है। ये जो इफ कंडीशन में हम लोग एक इफ हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता था, नहीं तो बाहर निकल जाता था। लेकिन ये क्या है, रिपीटेटिंग इफ है, मतलब कई बार वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। फाइन। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वाइल लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लूप हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है कि कब तक ये लूप चलाना है। जैसे मैंने फॉर लूप में एग्जांपल दिया था कि सपोज़ मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि पार्क के राउंड लगाने हैं, तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि सर पार्क के किस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से या सेंटर से। तो मैं बोलूँगा राइट कॉर्नर से। फिर मैंने बोला था, फिर उसका सेकंड क्वेश्चन कि सर कितने राउंड लेने हैं, तो मैंने बोला था 10 राउंड लेना है। ये सब फॉर लूप के लिए था, तो 10 राउंड लेने हैं। फिर उसका क्वेश्चन था कि सर राउंड को काउंट, एक राउंड को कैसे काउंट करेंगे, यानी हाफ पार्क को मैं कवर करूँगा तब एक राउंड मानेंगे, या फुल पार्क एक राउंड लूँगा तब एक मानेंगे, या 2 राउंड ले लूँगा तब एक मानेंगे, या फिर मैं रिवर्स में एक राउंड लूँगा तब आप उसको एक मानेंगे। तो ये चीज़ क्या होगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यही तीनों चीज़ हम लोग वाइल लूप में भी होगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। अब वाइल लूप के लिए इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग कि जैसे वही सेम स्टूडेंट मैंने उससे बोला कि पार्क के राउंड लो, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन सर स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं बोलूँगा राइट कॉर्नर से स्टार्ट करो। अब उसका सेकंड क्वेश्चन सर कब तक करना है, तो मैं यहाँ पे उसको कोई नंबर ऑफ इटरेशन नहीं बताऊँगा कि जैसा मैंने फॉर लूप में बताया था कि 10 राउंड लेने हैं, यहाँ पे मैं उसको नहीं बताऊँगा। मैं उसको बताऊँगा कि जब तक मैं मार्केट से सामान लेकर ना आ जाऊँ तब तक आपको ये राउंड लगाते रहना है। तो यानी उसको एग्जैक्टली पता नहीं इसको कितने राउंड लगाने हैं, बस वो क्या करेगा, वो राउंड लगाता रहेगा। थर्ड ऑप्शन भी आएगा यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, कि वो पूछेगा थर्ड क्वेश्चन की सर कि कैसे काउंट, राउंड को कैसे काउंट करेंगे, यानी आधा पार्क कवर करूँगा तो एक राउंड मानेंगे, फुल पार्क राउंड लूँगा तब एक मानेंगे, या रिवर्स में एक राउंड लूँगा तब आप उसको मानेंगे, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट। तो यानी तीनों चीज़ें होंगी इसमें, लेकिन वो जो कंडीशन वाला पार्ट है वो इसमें इनविजिबल है, मीन्स उसको एग्जैक्टली पता नहीं कितने राउंड लेने हैं। यानी मेरे मार्केट जाके सामान लाने तक वो तब तक राउंड लगाता रहेगा। तो वो क्या करेगा, एक राउंड लगाएगा, फिर मुझको देखेगा, चेक करेगा कि क्या मैं आ गया, अगर नहीं आया तो फिर राउंड लगाएगा, फिर आके चेक करेगा कि क्या मैं आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, बेस्ट सूटेड मेथड है। अब इसका मैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स डिजिट। सपोज़ मैंने 3047 इनपुट किया, राइट। अब मुझे इसमें डिजिट प्रिंट करने हैं, तो 3047 मतलब 7403, 4 डिजिट प्रिंट करने होंगे। अब ये तो चलिए मैंने नंबर बता दिया 3047, तो प्रिंट कर देंगे आप लोग। बट उस सिनेरियो में जहाँ इनपुट मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता कि यूज़र कितने डिजिट का नंबर डालेगा। 2 डिजिट का भी हो सकता है, 1 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी, 10 डिजिट का भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितने डिजिट का नंबर डालेगा, और हमें डिजिट को या तो प्रिंट कराना है, या तो उसका सम कराना है, या असेंडिंग डिसेंडिंग में प्रिंट करना है उसके डिजिट को, या मिडिल डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम लोग के लिए बेस्ट सूटेड लूप कौन सा होगा, वाइल लूप। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जहाँ पे डिजिट निकालने हो तो वाइल लूप बेस्ट सूटेड होता है।
तो वाइल लूप ही यूज़ करेंगे। तो इस पर अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी कंडीशन है, यहाँ पे वाइल लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन, राइट। जैसे फॉर लूप में हम लोग मिडिल में लिखते थे, पहले फॉर लूप में था इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और इस जगह पे हम लोग जो भी हम लोग को प्रिंट कराना होगा या कैलकुलेशन करानी होगी, जो भी कराना होगा, यानी स्टेटमेंट जो भी एक्सिक्यूट करानी होगी, जो चीज़ कराना होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और उसके जस्ट बाद जो सारी चीज़ लिखने के बाद में इस क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाएंगे, जिसके बेस पे हमारा वाइल लूप एग्जिट करेगा, यानी बाहर निकलेगा, राइट। नहीं तो टर्मिनेट ही नहीं होगा कभी। तो ये हमारा वाइल लूप हुआ, यानी यहाँ पे वाइल, फिर कंडीशन, फिर जो भी कोड एक्सिक्यूट करना है वो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस। ये ब्रैकेट ज़रूरी है, ये ब्रेसेस हम लोग के लगे रहेंगे, जैसे फॉर लूप में भी था, वाइल लूप में भी है और डू वाइल लूप में भी होगा। फाइन, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कंडीशन क्या है। कंडीशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ टेस्टेड, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एक्सिक्यूटेड एंड कंट्रोल गोज टू अपडेट द एक्सप्रेशन, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स वी एग्जिट द वाइल लूप, राइट। यानी जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगी, ये घूम घूम कर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वैसे ही ये यहाँ से बाहर निकल आएगी, यानी इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, राइट। अब अपडेट सिस्टम क्या है। एवरी टाइम द लूप बॉडी एक्सिक्यूटेड दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है लूप वेरिएबल, यानी जैसे ही एक्सिक्यूट होगा तो यानी आप यहाँ जो भी इंक्रीमेंट लगा रखे होंगे, चाहे आई प्लस प्लस या कुछ और, जो भी आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवीज़न में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं, जैसी आपकी प्रोग्राम की डिमांड है उस तरह आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है। यहाँ पे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो नीचे आएगा, स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे जाए स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, चेक करेगा, अगर सही है तो यहाँ पे, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब फॉल्स होगी तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से आके सीधे स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो दूसरे डिवाइसों से भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।